हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए 67th में जो सिचुएशन और जो सिनारियो सब बना था, वैसे ही सिनारियो फिर से 70वीं में बनता दिख रहा है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए मोटा मोटी लगभग देखिए 12 से 13 दिन का समय रह गया है और अभी तक इसके ऊपर आयोग ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन वो लाने जा रही है या नहीं लाने जा रही है। ठीक है, इस पर रुख ही स्पष्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको हम समझाना दिखाना चाहते हैं, पहले देखिए उसको। दोस्तों देखिए, ये इस बार का ऑफिशियल जो है एडवर्टीजमेंट है। इसमें देखिए बोला गया था, उक्त विज्ञापन में के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों में की जा सकती है। दूसरा, एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, पहला वाला जो लाइन है एक से अधिक पालियों में, चूँकि बीपीएससी का जो पहले का हिस्ट्री देखिएगा तो लगभग 6 लाख तक जो कैपेसिटी के जो छात्र थे, यानी 6 लाख तक फॉर्म जब भराया था उस टाइम भी बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया था सेकंड शिफ्ट में। इसमें तो केवल 4.83 लाख ही छात्र इसमें केवल फॉर्म भरे हैं। लेकिन दूसरा वाला जो यहाँ पे है देखिए, एक से अधिक सेट में आयोजित हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा डराने और चौंकाने वाला है, क्योंकि जैसे ही एक से अधिक सेट में हो जाएगा, यहाँ पे एक से अधिक सेट में होने का मतलब है, फिर देखिए जिला वाइज भी बोला गया है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है क्वेश्चन सेट दिया जाएगा, कलर उसका अलग रहेगा, यानी कि 3-4 सेट में या 5 सेट में रहेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, एक ही क्वेश्चन पेपर होता था, लेकिन उसको अलग अलग सेट बना के क्वेश्चन को खाली जंबल कर दिया जाता था। यानी किसी अगर सेट ए में अगर हिस्ट्री का सवाल पहले है तो सेट डी में मैथ का सवाल पहले रहता था, ऐसा रहता था। लेकिन अब बिल्कुल क्वेश्चन ही चेंज कर दिया जाएगा, हर एक सेट का अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। ऐसे कंडीशन में देखिए नॉर्मलाइजेशन का मामला हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल कैसे उठता है कि बीपीएससी को स्ट्रेटली बीपीएससी ने बोला था, भाई हम 15 तारीख को जो है छात्रों के साथ करेंगे संवाद, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा कभी भी बिल्कुल किया ही नहीं। 67वीं की बात करें, देखिए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात 67वीं से उठनी स्टार्ट हुई थी और उस टाइम में फिर लगभग देखिए 5 से 6 बार उसमें डेट एक्सटेंड किया गया था। 5 से 6 बार। अभी तक तो खैर इसमें डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन डेट एक्सटेंड हुआ सो हुआ। और साथ ही साथ उसी टाइम में बोला जा रहा था कि नेगेटिव मार्क्स ऐड किया जाएगा जैसे ही नए अध्यक्ष आए, ठीक है, अतुल प्रसाद जी। उसके बाद बोला गया कि भाई नेगेटिव भी ऐड करना चाहिए और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी लाना चाहिए। इसी पे विरोध हुआ और बाद में जो है फिर एग्जामिनेशन हुआ, फिर इसमें पेपर लीक भी हुआ। पहले आयोग पेपर लीक मानने को भी तैयार नहीं, बाद में 3 लोगों का कमेटी गठित किया गया और उनको बोला गया 24 घंटे में रिपोर्ट दीजिए, लेकिन उन्होंने देखिए 3 घंटे में ही रिपोर्ट दे दिया। केवल 3 घंटा में उन्होंने रिपोर्ट दे दिया और उसके बाद पेपर तब जाए कैंसिल किया गया। फिर री एग्जामिनेशन हुआ, कब, तो 2023 में उसका फिर री एग्जामिनेशन हुआ जाके, ठीक है, 2023 में उसका री एग्जामिनेशन हुआ। अब इसी तर्ज पे जो बोला जा रहा है बीपीएससी ऐसा 70वीं जो है 67वीं जैसा हाल ना हो जाए, इसके संबंध में सबसे पहले एक न्यूज़ देख लीजिए। देखिए ये आर्टिकल है, देखिए 70वीं बीपीएससी से पहले विपक्ष ने सवाल उठाया और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए नालंदा गैंग का बात किया जा रहा है कि नालंदा गैंग का अत्याचार कहीं वापस से इसमें इंक्लूडेड तो नहीं है ये सब। खैर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आप लोगों का सवाल रहता है बार बार, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ समझिएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसको समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन में पेपर कितना कठिन था इस स्तर का पता किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है और अंक निर्धारित इसमें किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कि परीक्षा के पहले दिन का जो पेपर था, यानी पहले शिफ्ट का जो पेपर था वो कठिन था, तो इसमें अनुमान लगाया जाता है कि पेपर में यदि कोई भी छात्र 70 नंबर ले आता है तो उसे 100 नंबर माना जाएगा। और वहीं अगर दूसरे दिन का पेपर बहुत आसान था तो इसका उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि अगर 100 नंबर भी कोई छात्र लाता है तो उस छात्र का जो है मार्क्स 70 मान लिया जाएगा। इसी प्रक्रिया में औसत यानी कि एवरेज निकाला जाता है इन दोनों पेपर्स का, और जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया जाता है उसके हिसाब से कम अंक वाले शिफ्ट में अंक जोड़कर बराबर इसको कर लिया जाता है। बेसिकली यही नॉर्मलाइजेशन है। अब इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है ये आप मैथ में लगा लीजिएगा, साइंस में मतलब साइंस में भी थोड़ा सा टफ है, इसलिए समझिएगा। फॉर एग्जांपल जो सवाल अगर हमको आता है, मान के चलिए कोई सवाल अगर मुझे आता है और वो आपको नहीं आता है तो वो आपके लिए तो टफ है लेकिन मेरे लिए आसान है, तो ये डिसाइड कैसे होगा, इसका तो कुछ ना कुछ तो मापदंड होगा। इसीलिए कभी भी देखिए यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, ये अभी यूपी पीसीएस में भी रिसेंटली ही
पूरा धरना वरना हुआ था, इससे पहले यूपीपीसीएस से पहले तो 67वीं में बिहार में ही हो गया था। तो लोग बोल रहे हैं यूपीपीसीएस पहले हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, उससे पहले बिहार में ही हो गया था। मतलब जब जब किसी भी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठा है तब तब ऐसा धरना आंदोलन ये सब हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और यही है नॉर्मलाइजेशन का पूरा फंडा और मामला। इसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी कि अगर कोई 60-70 नंबर वाला भी छात्र है ना, उसका 120 नंबर बना दिया जाएगा, 100 नंबर बना दिया जाएगा, और कोई 100-125 नंबर भी लेके आ रहा है, उसका कब 80 नंबर घट के हो जाए पता नहीं चलेगा। इसमें पार्शियलिटी की बड़ी दिक्कत रहती है। आप देखते होंगे रेलवेज़ में निकाला जाता है, ठीक है, और एसएससी के एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। तो उसमें क्या है कि उसमें मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है, एक शिफ्ट में कराना संभव ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे होता है और वहाँ पे जायज़ भी है। वहाँ पे देखते होंगे कि नॉर्मलाइज करके दिखाता है कि मतलब कोई अगर 57 बनाया है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका 65 हो गया नंबर बढ़ के। रेलवे वगैरह में देखिएगा ये एकदम क्लीन दिखता है, उसमें वो लोग लिख देते हैं। तो ये चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन का यही मसला है कि जो मेधावी छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन पे अभी तक आयोग ने कुछ स्थिति साफ की नहीं है। 67वीं में देखिएगा, अगर 67th की अगर हम लोग बात कर लें तो 67th में जो है क्या हुआ था कि पेपर जो है उसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और आयोग ने यह फैसला पेपर आउट होने के बाद लिया था। एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही जो है सी नंबर का सेट वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। उसके बाद 3 लोगों के सदस्य का गठन किया गया और 24 घंटे में उनको रिपोर्ट देने के लिए बोला गया, लेकिन उनको 3 घंटे में पता चल गया कि देखिए भाई पेपर लीक है। उसके बाद आयोग ने इसको रद्द किया, तब जाकर पेपर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आयोग को इसके ऊपर अपना नॉर्मलाइजेशन के ऊपर रुख साफ करना चाहिए, इनको एक नोटिस डेफिनेटली निकाल देना चाहिए। ऐसा मसला जैसा फंस रहा है, बहुत ज़्यादा कौतूहल का स्थिति है। खैर एक चीज़ तो श्योर दिख रहा है कि 13 दिसंबर को आपका परीक्षा होने जा रहा है, उसमें कोई बदलाव किंतु परंतु तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक वर्डिक्ट आयोग को दे देना चाहिए कि इसके ऊपर उनका क्या है। क्योंकि मल्टीपल सेट्स में परीक्षाएं होंगी ये तो तय है, शिफ्ट ना हो वो अलग बात है, मल्टीपल शिफ्ट में ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन एक से अधिक सेट तो जरूर रहेगा और हर सेट का कलर भी अलग अलग रहेगा। आपने देख लिया, वो आयोग ने पहले भी बोला हुआ है कि हम अलग अलग कलर रखेंगे हर सेट का और एक से अधिक सेट रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है जब एक से अधिक सेट रहेगा तो जाहिर सी बात है जब एक से अधिक सेट रहेगा तो कोई सेट हल्का सा टफ और कोई सेट हल्का सा आसान हो सकता है। तो ऐसे में भी तो आयोग नॉर्मलाइजेशन ला सकता है। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आयोग को इसके ऊपर रुख अपना स्पष्ट जरूर करना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।